शैतान को, औरत को शैतान क्यों बोल रहे हैं आप? गलत बात, ऐसे थोड़ी बोला हमारे जाएगा। अल्लाह ने बोला, देखिए, इसी हदीस में तुमने पढ़ी है। नहीं 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 नहीं, देखिए लिमिट में क्या रहकर नहीं नहीं? बोलिए। हर चीज को इस्लाम के अंदर लिमिट के अंदर रखा गया है, तरीके से रखा गया है इस्लाम को। इस्लाम में मर्दों के हकूक, मर्दों की जो यार एक सेकंड लिमिट यार, है वो पहले इधर अलग आ है। जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वुमेन एक चीज पर बात करो एडवांसेस ना, एंड कहाँ कहाँ रिटायर्स इन शेप ऑफ अ डेविल। शैतान कहा है ना औरत को? का क्या कहा है बताएं? उर्दू कहाँ है इसका? उर्दू दिखाएं। उर्दू का है, उर्दू का। अबे तुझे कभी पांचवी जमात में भी नहीं पढ़ा? डेविल नहीं पढ़ना आता? नहीं नहीं, उर्दू दिखाएं मुझे, उर्दू में दिखाए ना ट्रांसलेट करके, और इंग्लिश क्यों दिखा रहे हैं? अरे अभी पढ़ा था ना आपने, हदीस शैतान की शक्ल में आती है। शैतान की शक्ल में आना अलग है, औरत को ओके, तो शैतान बोलना औरत अलग है। आप शैतान तो है, डायरेक्ट। शैतान का रूप है बेसिकली, क्योंकि उसने शैतान की शक्ल में ही चलती है वो। अब अरे बेसिकली यार, मूसा के जमाने में औरत जो थी वो शैतानी शक्ल में नहीं थी। औरत को शैतानी शक्ल में आना एक अलग चीज हो गई, मैं और वही कह औरत रहा को हूं, आप औरत शैतान बोल रहे हैं मूसा डायरेक्ट। के जमाने में शैतानी शक्ल में नहीं आती थी। अब वहां की चीज अलग, वहां का भाई सिंपल बात है यार, माहौल। मूसा तुम्हारा नबी है कि नहीं है? बता दो, अरे अल्लाह का भाई नबी था कि नहीं बात था? सुनो, वहां का वो तो देखा, डेफिनेशन तो देखी जाएगी वहां की, वहाँ माहौल तो देखा जाएगा वहां पर क्या माहौल था, और किस अच्छा, तरीके से मोहम्मद औरतें के रहती थी। जमाने में मर्दों का मौल ज्यादा ठरकी वाला और हो गया औरत, था। नहीं नहीं, औरत उस जमाने में कैसे रहती थी? पर्दे से रहती थी, नहीं बेपर्दा रहती थी रहती थी, पर्दे किस से, तो। क्योंकि पर्दे की आयतें तुम्हारे नबी ने दी है। जब उमर ने सौदा को छेड़ा था बड़े बाजार में, उसके बाद ही तो पर्दे की आयत आई थी, उससे पहले कब आई है? पर्दे की आयत कब आई है? 33 और मूसा, 33 49 कब आई है? जब उमर ने सौदा को छेड़ा तो आई है ना, बड़े बाजार में, जब उसे आवाजें कसी अपने दोस्तों की महफिल में बैठे हुए। हाँ तो आप कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? उमर के जमाने की, मूसा। मोहम्मद के जमाने की? तो मैं कह रहा हूं मूसा के जमाने में, हाँ, दाऊद के जमाने में औरत शैतान के रूप में नहीं थी। मोहम्मद के जमाने में हुई थी, जब उमर ने सौदा को छेड़ा था भरे बाजार में। उस जमाने भी उस हिसाब से होगा ना, ये कानून एक है। और यार तुम्हें मेंटली खत्म हो गए हो, आईक्यू खत्म हो गया, -10 पे चला गया। क्यों पर्दा आपका तुम्हारे दिमाग? नबी ने तब दिया है जब उमर ने नबी की बीवी को भरे बाजार में छेड़ा है। उससे पहले पर्दे की आयतें नहीं आई थी। औरतें, मुसलमान औरतें मेरे पर्दा भाई नहीं सुनिए, करती थी। आयशा सुन। पर्दा नहीं करती थी, सफैया पर्दा नहीं करती थी, जवेरिया पर्दा नहीं करती थी। जब उमर ने भरे बाजार में सौदा को छेड़ा था, तो आयत आई थी पर्दे की। और उससे मोहम्मद को उमर उससे पहले भी कहता पहले, रहा था, पर्दे की आयत ले आओ, पर्दे की आयत ले आओ, पर्दे की आयत ले आओ। मोहम्मद ने नहीं माना था, जब और, तक उमर ने सौदा को बड़े बाजार में नहीं छेड़ा था। और एडम साहब, खदीजा तो बेपर्दा ही मर गई ना फिर। हाँ, वो तो सुनो बेपर्दा ही मरी एडम, थी। एडम सुन। देखिए, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कानून नाफिज किया, इसके अंदर अच्छाइयाँ देखी, कोई पर्दे की भलाइयाँ देखी, तब जाके आयत नाजिल हुई, ठीक है? तो उसमें भलाई क्या भलाइयाँ, देखी? जब उमर ने भलाइयाँ सौदा देखी। को छेड़ा तो आई है ना, तो उससे पहले क्यों नहीं आई थी? भलाई होती तो छेड़ने से पहले होती। हाँ तो मैसेज बाद में, अगर कोई चीज गलत हो रही है उसके बाद कानून लागू किया बेहतरीन जाता है, बहुत बेहतरीन। सारी चीज तो सुधारने के वहां लिए। पे भी, उस जमाने में भी नॉन मुसलमानों ने नहीं छेड़ा था, मुसलमानों के सबसे बड़े मुस्लिम, उसने छेड़ा था। ऐसे हाँ बंदे तो ने वहां पर, जिसके बारे में मोहम्मद ने कहा था मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, उस बंदे ने। यानी इमेजिन करो कि उस जमाने में भी, मोहम्मद के जमाने में भी, मोहम्मद के मानने वालों ने और मोहम्मद के टॉप लेवल के मानने वालों ने औरतों को छेड़ना शुरू किया था, तो पर्दे की आयतें आई थी। नहीं कुफार नहीं, नहीं गलत कह छेड़ रहे रहे हैं आप थे। ये। तू कोई हिंदू नहीं छेड़ एडम, रहा था, कोई सिख नहीं छेड़ यासो रहा था, की कोई ज्यू कुत्ती, नहीं छेड़ रहा था। यासो की कुत्ती गलत बोल लिया। तू मोहम्मद की टट्टी भी नहीं है बेटा। वो भी जो है ना, वो साफ होगी किसी हद तक तेरी निस्बत। बेगैरत कुत्ती मां के बच्चे, रंडी की औलादे, कुत्ते की बुंड में से पैदा होने वाली कौम हो तुम लोग, बेगैरत हो। जब कुछ नहीं रहता तो फिर उसके बाद जो है ना गालियों पे आ जाते हो बिला वजह, कमीने, हराम के पिल्ले हैं यार ये साले। नहीं कुछ रह गया तो शाकिर गालियां भाई, निकाल। आपका लेवल ही नहीं है डिबेट का। गाली देके चला भाग के, गया। आपका लेवल ही नहीं डिबेट का, आपने बर्दाश्त ही नहीं है। अच्छा, यहाँ ये एक शाकिर सवाल थोड़ी उठता थोड़ी है देर में साहिल साहब। आपा खो देता है। साहिल साहब, यहाँ एक सवाल उठता है कि भाई, औरत को देखो तो अपनी बीबी के पास में जाओ, ये मैसेज देने के लिए रसूलुल्लाह ने ये काम किया।
तो रेप को अगर रोकना है तो रसूलुल्लाह क्या काम करके बताते, रेप करके बताते थे? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसी ही हाल होगा इनका। ओके, इकरार खान साहब को देख लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी जी, इकरार हेलो। साहब, जी भाई लोग, कैसे हो आप सब? ठीक है सर, आप कैसे? मैं भी बढ़िया हूँ, एक नंबर। ओके, छोड़ दिया इस्लाम? नहीं, इस्लाम तो अभी छोड़ा नहीं, अभी तो पकड़ा ही हूँ। नहीं, पकड़े भी नहीं हो? यार ये पकड़ा तो हूँ अभी। डिफरेंट लेवल चल रहा है यार। एडम भाई क्यों हंस रहे हो यार? थोड़ा तमीज, अभी एडम भाई को तमीज नहीं है यार, थोड़ा सिखाओ साहिल भाई। तुम आप एक अच्छे इंसान हो, थोड़ा। एडम भाई सुनो सुनो यार, तुम अच्छे नॉलेज वाले पर्सन हो, बट तुम्हारे पास यार तमीज नहीं है यार भाई। तुमसे मैंने तुमसे अप्रूवल मांगी है, मैं नॉलेज वाला हूँ नहीं हूँ, कैसा नहीं हूँ। अभी जो तुम्हारा साथी आया था, तुम्हारा मुसलमान भाई, जो बाद में अपनी पिछवाड़ी दिखा के गया है, जो कि माँ की पिछवाड़े वाले सुराख से पैदा हुआ था, वो शाकिर रजा जो है। तो यार इस ये किस्म देखो के लोग आएंगे तो उनके साथ मुझे अच्छे तरीके से बोलना है, क्यों? साहिल इस भाई, किस्म और के आप लोग आप आएंगे तो उनकी जो है ना, उनकी अम्मा डैडी उनको याद करानी है कि बेटा तुम हो कौन, नहीं, 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 किस कुत्ती नस्ल के लोग हो तुम लोग। चलो यार इकरार, जाओ, अभी तो यहाँ पे अभी तुम्हारा सजेशन लेने के लिए नहीं बैठे हैं। ये वो सस्ता गालिब है, वही है ना ये? नहीं वो नहीं है, दूसरा है ये। इसकी ओके, अच्छा शाकिर रजा यार, तुम डिस्कशन करते करते जो है ना, तुम पर्सनल अटैक पे आ जाते हो शाकिर रजा, तो बात कैसे होगी तुमसे? नहीं, अब इसके मोहम्मद को गाली दूंगा मैं। आए हाँ देखिए दोबारा, हाँ अब इसके मोहम्मद को शाकिर गाली रजा, जाएगी इसकी वजह से। हाँ तुम यार बात करते करते तुम क्यों अपना डायरेक्शन क्यों चेंज कर देते हो शाकिर रजा? आपको अगर एतराज करना है, कोई बात अगर गलत बताइए तो आप बोलो कि ये किस हिसाब से बोल रहे हो, साबित करो, हम आपको हदीस बताएंगे। आपके उमर साहब ने तो छेड़ा था ना रसूल की बीवी को, तभी तो पर्दे की आया था। ये आपको पता भी है कि इनको पता भी नहीं होगा? लिख के ले हाँ लेना। पता है उसको। इसको नहीं पता, डेफिनेटली नहीं पता है। एडम साहिल साहब देख पहले लो, मैं पता था, कंफर्म। एग्रीमेंट दिया है, उसके बाद उसने जो है ना, जब उसको आर्ग्यूमेंट खत्म हुआ था फिर गालियां देना शुरू किया। पता है उसको। शाकिर रजा, आपको ये बात पता थी पहले कि पर्दे की आयत जो है किस कॉन्टेक्स्ट में उतरी है? स्क्रीन पे शाकिर हो, भाई, बात करो, स्टेज पे हो। हाँ लाइन पर तो लो भाई। अरे लाइन पे लाइन ही पे हो। ही है। आपको हाँ ये पता बस था कि पर्दे देखो की आयत जो है साहिल साहब, कॉन्टेक्स्ट में मैं आई है? बदतमीज इंसान के साथ ही बदतमीजी करता हूँ। एडम बहुत ओए गंदा आदमी। कुत्ती माँ के नहीं, बच्चे, रंडी की आपने औलाद, साले। मैं तुझे बताता हूँ बदतमीजी किसे कहते हैं, साले कुत्ती के बच्चे। तुमसे इतने प्यार से बात की, तूने गाली निकाली। हाँ, तू है ही कुत्ती की औलाद, रंडी का बच्चा है तू। 10 नहीं लेकिन औरतें, आपसे 10 बदतमीजी की बापों ने नहीं थी तेरे साथ, यार। तेरी माँ के साथ किया था तो तू पैदा हुआ था। अब बोल। हाँ नहीं जाने दो, छोड़ो, अभी डिस्कशन जो है ना फिर वो अभी गाली गलौज पे चले जाएगा। शाकिर भाई, आपसे तो बदतमीजी की नहीं थी, आपसे तो अच्छे से ही बात कर रहे थे। ये गलत नहीं, तरीका है बदतमीजी ना से यार। कहते हैं बेटा, एक्चुअली अब मेरे की को है मैंने। लगता है कि ये डन हो गया है, ये अभी बात नहीं करेंगे, जाने दो, छोड़ो। शाकिर भाई देखो, इस तरीके से अगर बात करोगे तो मजा नहीं आएगा। आप कुछ बोलोगे फिर गाली यहां से जाएगी, अच्छा नहीं है ना भाई। अच्छे से बात हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी, आप जबरदस्ती जो है उंगली करना चाह रहे हो, मजा नहीं है यार, जाने दो प्लीज। अभी आप जो है ना रेस्ट ले लो और खुद डिस्कशन को सुनो, और कुछ तगड़ा कोई आर्ग्यूमेंट होगा तो आप लेके आओ। आप जबरदस्ती उंगली करने की कोशिश कर रहे हो और मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरीके से हो। ओके, जनाब महबूब खान। ओके, चला गया। ये अल्जेम जो है ये क्या है? इससे बात हुई ये मोमिन है, ये कौन है? नहीं अल्जेम नहीं, साहब शुरू आप में आया मोमिन था है? ना, शुरू में आया था ना, एक्स मुस्लिम है ये शायद। आपने बोला 12:30 बजे बाद आ अच्छा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भाई अल्जेम साहब। अल्जेम साहब कुछ बोलिए जल्दी। अच्छा इमेजिन करो साहिल, तो ये हाँ, बंदा मेरा आवाज आ जब रहा है? मैंने फर्स्ट टाइम आके सिर्फ तुमसे हेलो किया है ना, हेलो। उस वक्त इसने पहली गाली दी है। और यस, उस वक्त जब इसने पहली गाली दी है तो उस वक्त इसको मना किया है। एंड फिर उसके साथ हाँ, अब मैं तमीज से बात किया, मैंने उस गाली का इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया कि यार ठीक है यार नहीं चलो, किया, सही बात। साहिल ने ओके कर दिया है यार ठीक है।
अब फिर इसने देखा यार मौका निकला, मैं वेट हार रहा हूँ, पकड़ के फिर गाली निकालना शुरू कर दी। तो असल हाँ, में ये लोग हैं ही ये रंडियों की भागने का औलादें। तरीका है, हाँ, ये रंडियों की ये औलादें, ये भागने का तरीका है ही नहीं इंसान, है। है ही नहीं, ये है ही नहीं। जिस तरह वो जो साहिल साहब आपको पता है ना, गली की जो कुत्ती होती है, उसको पता नहीं हाँ, होता कि उसने जो बच्चे पैदा कर रही है वो किस कुत्ते के हैं, क्योंकि वो गली में जा रही होती है। अक्सर कुत्ते जब भी वो हीट भी आती है 2 4 5 6 कुत्तों के साथ, 8 10 कुत्तों के साथ बड़ा आराम से हो जाता है। तो ये इस किस्म के लोग हैं यार, ये वो वाली कौम है जिनकी माएं जो है ना इस तरह गली की कुत्तियां हैं। तो पता नहीं किसके थ्रू ये बच्चे पैदा हुए हैं, इनको पता ही नहीं कि डीएनए टेस्ट कराएंगे, बाप तो निकलना नहीं पता लगेगा। वो इसने कभी कसम खाएगा ना झूठ बोलने की, अल्लाह मैंने अगर झूठ बोला ना तो मेरा बाप मर जाए, तो पता लगेगा जी हम सायों में से कोई बंदा मर गया। ये वो कौम है, इनकी यार कसम वो की रील ना आज ही मिल जाएगी। मैंने लास्ट टाइम जब आया था आज ही मैंने तो भी रील वो इसने किसी ऐसे के ही साथ किया शेयर था। करी थी। ये मिसाल जो है ना, ये तारिक मसूद ने दिया था। आज ही रील आई थी ये वाली एडम साहब, आपको भी आई थी क्या तारिक मसूद डंगर की हो? नहीं मुझे हेलो नहीं आई साकिब थी, भाई। मुझे ये वाली नहीं आई थी। बताना क्या उसने क्या बताया था। यही बोला था कि एक जो है ना वो वली होते हैं, तो वो जो भी बोलते हैं ना वो पूरा हो जाता है, ठीक है। तो जिसको जो भी बोलते 24 घंटे के अंदर वो पूरा हो जाता है। तो सब डरते हैं उनसे, वो वली अल्लाह से, कि यार ये हमको कहीं जो है ना कुछ बोल ना दे, बदवा ना दे दे कुछ हो। तो एक बच्चा बहुत परेशान करता वली साहब को, तो वो परेशान हो जाते। वली साहब बच्चा परेशान करता तो बदवा दे देते वली साहब को कि तेरा बाप मर जाएगा। अब वो बच्चा अपने बाप के पास जाता है, बोलता है अब्बा मैंने ये वली अल्लाह आवाज आ रहा साहब को है? थोड़ा परेशान कर दिया। यार 1 मिनट अलजिम रुको, बीच में मत बोलो। वो बोलता है, बच्चा जाके अपने बाप को बोलता है, अब्बू जान मैंने ये फलाना वली साहब को जो है ना परेशान किया थोड़ा, तो वो उन्होंने बदवा दे दी है। मेरी तो कोई गलती नहीं है, उन्होंने लेकिन बदवा दे दी है कि आप 24 घंटे के अंदर मर जाएंगे। तो अब बाप भी परेशान कि यार और अब वक्त निकलते जा रहा है, 24 घंटा इन लोग इंतजार कर रहे हैं कि यार ये 24 घंटे ही बचे हैं। और वो 24 घंटा होने आता है, इसे बाप की धड़कन वड़कन जो है ना एकदम बढ़ जाती है कि यार अब तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि इससे पहले जितना भी बोला वली साहब ने सब पूरा हुआ है। तो क्या होता है कि 24 घंटे जैसा पूरे होते हैं ना, तो देखते हैं तो बाप मरता ही नहीं वो। तो ये लोग खुश हो जाते, बोलते चलो भाई पहली बार ऐसा हुआ कि वली की बदवा लगी नहीं। तो मोहल्ले से आवाज आती है कि मोहल्ले में जो दूसरे गफ्फार भाई थे उनकी डेथ हो गई है। पड़ोसी उसका मर जाता भाई। तो इसके साथ तभी तो ये अल्लाह की कसमें खाता है ना, कि अगर मैं गलत कसम खा के जितना मर्जी झूठ बोल लेता है अल्लाह की कसमें खा के ना, कि ठीक है अगर मैं झूठा हूं तो मेरा बाप मर जाए। उसे भी पता है बाप ने तो मरना नहीं, हम साहब नहीं मरना। एक एक करके कोई 7 8 बंदे मार देगा ये। अरे रे रे। ये वो वाली कौम है यार, गंदी कौम है। ओ बाप रे। अरे वैसे एडम साहब बहुत से आपको बर्थडे विश करने के मैसेजेस आ रहे थे, क्या मामला है ये? देखिए लगातार जो है हैप्पी बर्थडे एडम भाई, गॉड ब्लेस यू। और बगदादी जलेबी के साथ साथ हमारे बहुत मैसेज आए। कहाँ है ये नाखून से खतना भाई भी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे एडम साहब, आज बेसुरा विश कौन करेगा। और इसके साथ साथ और भी एक दो, हाँ ये देखिए नोनी साहब भी कह रहे हैं एडम भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। एडम जी साहिल जी भाई को अपनी दोस्ती की कसम दे दो, सो दैट वो अदादुल को हमेशा के लिए बैन कर दे, नेक्स्ट लेवल इरिटेशन। ओबेदुल को अदादुल कह रहे हैं नोनी भाई। उबैदुल को। फिर तृप्ति पाटिल कह रही है हैप्पी बर्थडे एडम स्पीकर एडमोंड शेखर एंड जॉन। और फिर अश्विनी भाई भी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे एडम सीकर भाई। खालिद खान कह रहे हैं जस्ट इमेजिन ही सेइंग एंड हैप्पी बर्थडे एडम। तो सर क्या बर्थडे है आपका आज? सब लोगों का सर बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। सब लोग एक दिन लेट हुए हैं, बल्कि एक दिन लेट नहीं हुए, एक दिन पहले बोल रहे हैं, बट थैंक यू सो वेरी मच, अप्रिशिएट दैट। वाह। गंदा बच्चा भी कह रहे हैं बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, चिपकाऊं पुच्ची हजारों साल, ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे एडम साहब इंडियन टाइम के हिसाब से तो आपका बर्थडे आज ही हो गया होगा ना फिर?
अरे हाँ, टाइम हो गया 12 से ऊपर का। हाँ, हो गया यस हाँ, यस इंडियन टाइम के हिसाब से। यस, यू आर राइट। वाह। तो लो भाई, हमारे हैप्पी बर्थडे हुज्जतुल आदम भाई, हैप्पी मुर्तदीन बर्थडे। एडम साहब का बर्थडे है आज, तो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एडम साहब। कितने 7,000 कितने ऊपर साल हो गए आपके? वाह जी वाह, वाह जी वाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू क्या बात है, हैप्पी बर्थडे क्या एडम बात साहब। है। सर। थैंक यू सब लोगों का थैंक यू। मेनी मेनी नहीं हैप्पी वो रिटर्न्स ऑफ द डे। बल्कि बेसुरी आवाज में तो आज गाना बनता ही है, आज हम गाएंगे एडम साहब के लिए बेसुरी आवाज में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू डियर यू। एडम शेखर साहब, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू टू यू। यू। अरे अरे, थैंक यू, थैंक फूलो यू, थैंक फलो, यू। फूलो फलो, दूधो नाओ, दूधो नाओ। तू तो भलो। नहीं वो अब वो हम कल मनाएंगे सब स्पेशल लोगों के स्ट्रीम साथ। कभी होने वाली है एडम साहब फिर? नहीं नहीं साहिल यार साहब, अच्छा ये तो वो बोलो एडम साहब को कि सदा सुहागन रहो। हाँ, अरे सदा स्वागत हो। सा- सदा सुहागन रहे एडम साहब हमारे। चलो यार, जी, शॉर्ट तो सी स्ट्रीम स्पेशल बना स्ट्रीम लेंगे कभी होने कल। वाली है? हाँ, 2 हाँ घंटे की शॉर्ट सी स्ट्रीम बना लेंगे, बिकॉज कल मेरे पास यानी कि आज रात को इतना टाइम नहीं है। मैंने स्केड्यूल कर दिया हुआ है एक प्रीमियर। तो देखते हैं, मैं ऐसा करता हूँ जरा अर्ली में, यानी कि कोई 5-6 बजे के करीब शाम के, हाँ, इंडिया टाइम। इंडिया टाइम 5-6 बजे के करीब शाम के ना, एक हाँ, स्ट्रीम रख लेंगे 2 घंटे की। ज्यादा लंबी नहीं हो सकेगी, 2 घंटे की स्ट्रीम यस रख यस, लेंगे। तो 8 बजे तक खत्म कर देंगे उसको। तो डन डन डन। 6 बजे के करीब, 6 से 8 के दरमियान में जो है ना, हम स्ट्रीम बना लेंगे। लो भाई, कल बर्थडे स्पेशल स्ट्रीम होगी एडम साहब के चैनल पे 6 बजे से 8 बजे तक। तो आप सभी लोग जो है वो कल बर्थडे स्पेशल स्ट्रीम में जरूर जुड़िएगा, और नॉन मोमिन हजरात भी जुड़ सकते हैं। सेलिब्रेशन स्ट्रीम हम करेंगे एडम साहब का, कल बर्थडे मनाएंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है, मजा आ जाएगा कल तो। जैसी यस ओपन स्ट्रीम रहेगी भाई, लोग टेंशन ना ले। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये एल्जम भाई को जल्दी से मौका देते हैं, फिर दूसरे कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, कोई मोमिन कॉलर। हेलो साहिल भाई, मेरा हाँ भाई, जल्दी से मैं आप अतैयार सुना दे अल्जेम साहब। ना ना मुझे मालूम, मतलब भूल गया हूँ मैं एग्नोस्टिक हूँ। जी अच्छा, मेरा एक सवाल है आपके साथ। सर, सवाल से पहले आपने कहा आप एक्स मुस्लिम हैं, तो जरा अतैयार सुना दे। याद नहीं है, मतलब भूल चुका तो हूँ। यार भूल गया, कुछ और आता है? मतलब अब मुंह से नहीं निकलेगा, मतलब नहीं नहीं, कोशिश करिए। तो टेस्ट के याद बिना तो नहीं आ मौका रहा। नहीं दे सकते ना हम आपको। अत्ताहियतु लिल्लाहि अस्सलावातु वत्तय्यबातु, मतलब ज्यादा कुछ याद नहीं है। ओके, दरूद इब्राहिमी। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मतलब साहिल आयत नहीं पढ़वा लो सर, कहीं से। आयत, हाँ चलो, मैं आपके सामने स्क्रीन लाता हूँ। जरा ये कुरान की आयत पढ़ दे, ये लीजिए। क्योंकि कंफर्मेशन भाई जब तक नहीं होगा हम आपको बोलने का मौका नहीं दे सकते। हम रियली सॉरी, अब ये यहाँ का उसूल है तो क्या किया जाए। जी साहब, स्क्रीन पे जो आयत है वो पढ़ दे। मुझे ना अरबिक नहीं आता, क्योंकि मैं बांग्ला से हूँ। तो सर फिर आप जो है ना यूट्यूब से देखिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इस्लाम छोड़ दिया है, बहुत बहुत आपको शुक्रिया। लेकिन चूंकि हमारे नजदीक आप मुसलमान थे ही नहीं, तो आप यूट्यूब से देखिए सर। हम अपना उसूल नहीं तोड़ सकते मेरे भाई, हमको किधर थोड़ा भी साबित ही नहीं होगा कि आप मुसलमान थे, तो आपको हम एक्स मुस्लिम की गिनती में नहीं ले सकते। आई एम रियली सॉरी। अरे जॉली एलएलबी साहब, वेलकम, क्या हाल चाल? गुड इवनिंग साहिल भाई। अरे एलएलबी भाई, आपकी आवाज चेंज चेंज क्यों लग रही है? अरे भाई आवाज थोड़ा बैठा हुआ है साहिल भाई। गला गला खराब है।
अच्छा, गला खराब हो गया है विक्स की गोली ले रहा हूँ लेकिन खिच जा नहीं रही है। सर। विक्स की गोली आज तक किसके ऊपर काम करी मुझे तो नहीं पता सर। आज शौक के लिए खाते हैं वो एक अलग बात है। सबसे पहले तो एडम भाई विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। सर थैंक यू थैंक्स अ लॉट। और साहिल भाई सुनिए ना, मैं पर्सनली जैन में मेरा मैरिज है, तो अगर आप तशरीफ लाएंगे तो भाई बहुत बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और सर मुझे व्हाट्सएप करिए ना आप। मैं लोकेशन आपको भेजता हूँ मेरा। ये अपना मुंबई में ही है, तो अगर अगर आपके पास थोड़ा टाइम मिले तो जरूर आइएगा। एडम भाई के लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट अगर आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा साहिल भाई। जी जी, आप मेरे को तो व्हाट्सएप करिए। जी 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 और जी। आपको अभी से ही बहुत बहुत बधाई। आपकी लाइफ जो है वो 360 डिग्री चेंज होने वाली है, तो बहुत बहुत मुबारक। हमारे जॉली एलएलबी साहब जो है वो शादी के बंधन में बंधने वाले हैं बहुत जल्दी। अच्छा, जी जली उससे एलएलबी साहब एक्स मुस्लिमा मिली है या मोमिना ही है? नहीं, मतलब जहाँ मैं करता हूँ वो वहीं की है, तो अच्छा। मतलब हमारी बिरादरी वाली नहीं है। मैं यहाँ हम्म। पे अभी नहीं नहीं, बताना हाँ ठीक चाहता है। हूँ। हाँ। नहीं नहीं, नहीं ठीक है यहाँ पे ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन आ ही दें आप बेहतर है। यस। हम्म। बाकी इसको साहिल भाई शुद्ध हिंदी में बर्बादी कहते हैं, जिसके लिए मैं पहला कदम बढ़ा। नहीं नहीं, हर किसी के लिए बर्बादी नहीं होती भाई। बहुत से लोगों के लिए बर्बादी भी हो जाती है, बहुत से लोगों के लिए आबादी भी हो जाती है। इसी वजह से कहावत बड़ी सोच समझ के, जिस ज्ञानी ने भी कहा था कि शादी के लड्डू ऐसे जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए, तो ये वाला मामला है सर। तो वी होप कि आपकी जो शादी है वो आपके लिए आबादी बने, ना कि बर्बादी। जी जी, शुक्रिया भाई। चलिए साहिल भाई आप स्टार्ट कीजिए, मैं बैक स्टेज से देखता हूँ भाई। थैंक यू भाई। जी जी, ख्याल और एडम रखिए, भाई दवा प्लीज। शवा लीजिए। विश यू पानी ऑल द पीजिए। बेस्ट फॉर योर मैरिज सर। थैंक यू। और एडम भाई आपके जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा बड़े भ्राता। जीवन अरे में आप सर हमेशा सुख समृद्धि और बोलते हैं ना, जिंदगी में हमेशा हर रोज चीज मिले आपको जिसकी आपने कामना की हो। थैंक यू भाई। सर थैंक यू अप्रिशिएट इट। थैंक यू जॉली भाई, बहुत अच्छे इंसान है हमारे जॉली भाई। ओके, ये कौन है? यार, इंसानियत, आप इस्लाम डिस्ट्रॉयर नाम से पहले आए थे सर। यूट्यूब से देखो ना, क्या दिक्कत है आपको लाइफ में? दे दिया है, बस हो गया। अलग अलग नाम से आओगे तो मतलब सेंस नहीं बनता ना सर। मत जुड़ो अभी। हाँ, जनाब महबूब खान। इकरार भाई तू भी मत जुड़ भाई। हाँ भाई महबूब। सलाम साहिल जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे है? जी साहिल जी, क्या जी? ये महबूब साहब, बोलिए सर। आप कहाँ पे रहते हो? सर जूहू गली में बाकड़ा खोल के बैठा हूं मैं, पाव सर भाजी आप का। पहाड़ों से बात कर रहे हैं, मिलना आपकी चाहते आवाज हैं? गूंज रही है। घर में। तो आपकी गर्दन को मरोड़ने के लिए वहीं आना पड़ेगा। सर जूहू गली में आना पड़ेगा आपको। तेरी गर्दन मर। ये पुराना डंगर है। हम्म। ओके। एक्स मुस्लिम सरफराज हेरेटिक। नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना। ठीक, वो मेरा रियल नाम और नाम निकला नहीं हुआ लेना, है। आप खुद नाम रख के आए हो भाई। हाँ, वो नाम और टिक दोनों लगे हुए हैं, इस बार देखता हूँ पर ठीक है, कोई नहीं। वो जल्दबाजी में जी, इसकी लॉगिन। अरे आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही, तुम बताओ। कह रहे जल्दबाजी में मैंने ये नाम रखा था। यार कम ऑन। क्या जल्दबाजी नाम में रखा था? एक्साइटमेंट में रख लिया था। भाई एक देखो, मैं भी आपको बैक स्टेज कर रहा हूं, वैसे भी आपकी आवाज आ नहीं रही है सही से। आप नेक्स्ट टाइम जुड़िएगा और अपना नाम जो है ओरिजिनल नाम रखने के बजाय कोई दूसरा नाम रख के आइएगा।
कोई मोमिन नाम ही रखना। और दूसरी चीज कि ये जो भी आपने हेडफोन लगाया है वो लगा के मत आना भाई, ठीक है प्यारे भाई? अभी मैं आपको निकाल रहा हूँ। अच्छा साहिल साहब, आपने देखा था जब भी आपने इसको वो हदीस पकड़ रहे थे तभी नीचे उबैदुर भी था कैमरा खोल के। हाँ हाँ जैनब वाली जो ये हदीस जब भी आपने बताया ना कि रसूलुल्लाह ने देखा और इतने हाइपर हो गए कि गए अपनी बीबी के साथ में ये काम किया। अरे उबैदुर की हंसी हाँ। देखने लायक थी, नीचे पागल की तरह हंस रहा था। और आज कोई बरकाती बन के आया था, नाम हाँ बरकाती कुछ बरकाती, रखा था उसने। हाँ बरकाती। जी हबीबुल्ला साहब, और कोई मोमिन जिंदा है जो आज के टॉपिक पे बात कर सके? अभी तक आज के टॉपिक पे एक मोमिन ने भी बात नहीं की है। आज के टॉपिक पे बात करने वाला कोई मोमिन जिंदा है तो बताइएगा। हबीबुल्ला साहब अनम्यूट करें। किस कलर की चड्डी पहने हो? अरे यार इसको किस इंस्टा किस्म तक के लोग दो हैं भाई, यार, ये किस किस्म के लोग हैं यार ये जिंदगी में, इनको क्या है यार, इतने क्या खाली इसको बीमारी यूट्यूब है यार तक मत इन्हें। लाओ भाई। हाँ, इसको इंस्टा तक ही रहने दो। किस कलर की चड्डी पहने हो, चड्डी पहने हो नहीं पहने हो, चड्डी में आप सिर्फ हम, बिना चड्डी के सिर्फ आप हमारे लगते हो, इसलिए वहां तक रहने दो यार। चड्डी ऑब्सेशन। ओके इसरा जी, हल- एक है, इसरा जी भी गायब हो गई। जुबैर खान हेलो जी, हेलो, जी जुबैर साहब, आई एम ऑडिबल? यस यू आर 3 बार तो ऑडिबल। आपका एक हो रहा है। हाँ, ये हेडफोन निकाल दो, आपका एक हो रहा है। नो 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 नो, हेडफोन नहीं यूज कर रहा हूँ, बोलो। मेरे को तो अच्छा एको बोलो, नहीं हो रही आवाज। पहले 3 बार हुई जी थी, अभी साहब, नहीं हुई। हेलो, जी भाई, हाँ बोलो ना। मुस्लिम है? यस, ओके सर, अत्तहियात सुना दे। तहियात बिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह आगे। मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके असहदु, इधर यूपी के हो क्या? नो नो, महाराष्ट्र। अरे महाराष्ट्र वाले असहदु असहदु नहीं करते ना भाई, ड्रॉप हो गया, महाराष्ट्र वाले तो अशहदु ही बोलते हैं। ड्रॉप भी हो गया। श को स, र को ड, ये सब नॉर्थ में होता है, यहाँ पे नहीं होता है। ओके, ये सलमान खान भी साला पुराना डंगर है, इसको निकालते। हाँ भाई जुबैर। हाँ बोलो ना। जी भाई, तो तो आज के टॉपिक पे बात करेंगे प्यारे भाई। हाँ बोलो ना, क्या टॉपिक है आपका? सर ये जो मुशरिक और काफिर के बच्चे जो कम एज में जिनकी वफात हो जाती है, इनके साथ क्या मामला होगा? अल्लाह इनको कहाँ पे डालेगा? कुरान और हदीस के अगर रोशनी में देखा जाए तो जो फरमाया गया है कि इनको जन्नत में ही दाखिल किया जाएगा क्योंकि ये मासूम है। ओके मासूम है। हाँ, अच्छा हाँ, उससे पहले मेरा एक सवाल ये बनता है जुबैर साहब, हाँ, ये जिंदगी हाँ अल्लाह बोलो। ने किस लिए दी है? जिंदगी अल्लाह ने दी है कि आप मेरी इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो, क्रिएटर की मतलब पूजा टेस्ट करो। है ना? हाँ, टेस्ट है ना? हाँ, तो जो सर आपको इनका पाल टेस्ट रहा है। क्यों नहीं लिया अल्लाह ने? नहीं, अल्लाह ने फरमाया है कि जब आप बालिग हो जाओ, जब आप बालिग हाँ मतलब जब आप ना हाँ, सर, ये तो बचपन में ही मर गए ना, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, कई सारे बच्चे हैं जो मुशरिकों के घर हाँ, में पैदा होते हैं। हाँ, वो 2 साल में मर जाता है, कोई 1 साल में मर जाता है, कोई तो बच्चा जो है 10 दिन में मर जाता है, कोई 3 साल में मर जाता है। तो हाँ, अब टेस्ट तो उसका शुरू हुआ नहीं।
तो हाँ। ये जब जिंदगी ही अल्लाह ने टेस्ट के लिए बनाई है कि कौन उसकी इबादत करेगा, कौन अच्छे बुरे अमाल करेगा, तो ये यहाँ पे फेल क्यों हो गया अल्लाह? इनका टेस्ट क्यों नहीं लिया?